जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोली दुर्गा मैया की जय। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक। एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाम। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, मनुष्य के जीवन की यात्रा जिस मार्ग से होकर गुजरती है वह सीधा सरल नहीं होता। उसमें कई मोड़ आते हैं। परिस्थितियों में घिरा हुआ व्यक्ति कभी इधर भागता है और कभी उधर दौड़ता है। इस भाग दौड़ में व्यक्ति कभी जीत जाता है और कभी हार जाता है। व्यक्ति जब जीत हासिल करता है तब वह अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, लेकिन जब हार जाता है तब परिस्थितियों को और भाग्य को दोष देता है। कभी कभी तो भगवान को भी दोष देने लगता है। भगवान के भक्त कई तरह के होते हैं। कुछ लोग भगवान को साकार मानकर पूजते हैं और कुछ निराकार रूप में उनकी आराधना करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को साकार रूप में मानता है और काम बिगड़ने पर दोष देता है, वह मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहेगा, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू ही है सब बिगाड़ने वाला, क्योंकि मेरे करने से क्या होता है और तेरे करने से क्या बचता है। लेकिन जो निराकार भगवान की पूजा अर्चना करता है वह आसमान की तरफ देखेगा, पानी की तरफ देखेगा, हवाओं की ओर देखेगा, भगवान की बनाई हुई मूर्तियों के रूप में मनुष्य को देखेगा, फूल पत्ते वृक्षों को देखेगा। मतलब भगवान को सब जगह मानकर अपनी प्रार्थना अर्चना करेगा, चाहे उसमें शिकायत हो या अथवा धन्यवाद हो। दोनों स्थितियों में दोनों तरह के भक्तों के प्रकार अलग अलग ही होंगे। गीता के 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि संसार में दो तरह के भक्त होते हैं, एक साकार स्वरूप की पूजा करने वाले और एक निराकार शक्ति को मानने वाले। दोनों में से श्रेष्ठ कौन से हैं? किस प्रकार आपको प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान मार्गी भक्त ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान के माध्यम से सारे संसार में सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमेश्वर की हम अर्चना करें, अनुभव करें कि सर्वत्र उसी की सत्ता है। दूसरा मार्ग वह है जिसमें व्यक्ति मूर्त से अमूर्त की यात्रा करता है। ये सारा संसार परमात्मा का मूर्त स्वरूप है। साकारवादी व्यक्ति प्रेम को मन में रखकर श्रद्धा भाव से सारे संसार के समस्त पदार्थों में उसको बसा हुआ महसूस करता है। वह अपने हृदय में प्रभु की अनुभूति करता है। उसे ये महसूस होता है कि सृष्टि के कण कण में बसने वाला मेरा परमात्मा फूलों में हंसता है, नदियों में बहता है, हवाओं में वही स्पर्श करता है, चंद्रमा की चांदनी में भी स्पर्श करता है। चंद्रमा की चांदनी शीतलता उसी की है, फूलों में रस वही देता है, सूरज के धूप के माध्यम से वह अपने प्रेम की गर्मी हमें दे रहा है। इस तरह की अनुभूतियां परमात्मा के प्रति प्रेम की अतिशयता है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने साकारवाद को महत्व देते हुए कहते हैं, ये कल आपको दूसरे श्लोक में सुनाएंगे।